नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायत का कार्यभार देख रहे प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया और इसके कारण ग्राम पंचायतें और क्षेत्र पंचायतें प्रशासक विहीन हो गई हैं, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। और कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर रही बीजेपी अब पंचायती राज व्यवस्था को बर्बाद करने की गंदी सियासत कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में ना पंचायत चुनाव ना प्रशासक, कांग्रेस बोली बीजेपी कर रही गंदी सियासत। ग्राम क्षेत्र पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल पूरा, कांग्रेस ने कहा तार तार पंचायती राज व्यवस्था। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल पिछले साल नवंबर महीने में समाप्त हो चुका है, लेकिन चुनाव की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है, लेकिन प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक शासन से कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया है, जिससे राज्य की 7,478 ग्राम पंचायतें और 95 क्षेत्र पंचायतें प्रशासक विहीन हो गई हैं। वहीं जिला पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है। इसके बाद जिला पंचायतें भी प्रशासक विहीन हो जाएंगी, जिस पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार कर रही बीजेपी अब पंचायती व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। सरकार ना तो पंचायतों के चुनाव करा रही है, ना ही प्रशासकों की तैनाती के संबंध में कोई फैसला ले रही है, जिससे पंचायतों में विकास के काम ठप हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पंचायतों के संबंध में सरकार जल्दी ही फैसला लेगी और जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, इसका फैसला निर्वाचन आयोग को लेना है। प्रदेश के अंदर जो संविधान में व्यवस्था है वो 5 वर्ष का कार्यकाल पंचायतों का होता है और 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत चुनाव कराना ये संवैधानिक बाध्यता सरकार के लिए होती है। और सरकार लगातार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना चाहती है। इस समय तो प्रशासकों का कार्यकाल भी नहीं है, अभी तक अध्यादेश भी समझ में नहीं आया। पिछला अध्यादेश निश्चित रूप से था, उसके समय सीमा जो है समाप्त हो गई। और यदि सरकार पंचायतों के प्रति इस तरह बेरुखी का रवैया है तो निश्चित रूप से ये जानिए कि प्रथम इकाई और लोकतंत्र के प्रति भाजपा का जो रवैया है वो विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, पंचायत विरोधी है। पंचायत चुनाव कराने के प्रति सरकार कटिबद्ध है और बहुत ही गंभीर है। इस दिशा में कार्रवाई भी चल रही है। ठीक है, पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन सरकार कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था उसमें करेगी और सरकार ने कहा है कि हम जल्दी ही चुनाव कराएंगे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों को हर हमेशा मजबूती प्रदान करने का काम किया। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर जोरों से चर्चा हो रही है। बीजेपी देश के साथ ही उत्तराखंड में भी एक साथ चुनाव कराने पर मंथन कर लोगों को इसकी महत्ता समझा रही है। दूसरी ओर उत्तराखंड में तय समय पर पंचायतों के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, न ही प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिससे संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। मंशा और क्रियान्वयन का यही फर्क बीजेपी और सरकार पर विपक्ष को निशाना साधने का मौका दे रहा है। देखना होगा कि पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने या चुनाव कराने पर सरकार कब फैसला लेती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता सत्यवीर जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अमरेंद्र बिष्ट जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सर आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ टीकम राठौर जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। दीपक राय वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं सत्यवीर जी आपके पास आना चाहूँगा। भाई आप तो वो पार्टी है ना जो एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। अब एक देश एक चुनाव तो तब आप करा पाएंगे ना जब आप छोटे चुनाव ही नहीं करा पा रहे हैं भाई समय पर। ना जिला पंचायत के चुनाव आप करा पा रहे हैं, ना ग्राम पंचायत के चुनाव आप करा पा रहे हैं, ना क्षेत्र पंचायत के चुनाव आप करा पा रहे हैं। जब छोटे चुनाव नहीं करा पा रहे हैं आप समय पर, तो फिर एक देश एक चुनाव की जो बात आप कर रहे हैं उस पर भरोसा कैसे करे देश और प्रदेश की जनता? अमित जी, देश के अंदर कोई भी चुनाव हो, कोई भी सरकार चुनाव नहीं कराती। उसके नियम और कानून हैं, उसकी संस्थाएं हैं।
उसके अपने इंस्टीट्यूशंस है, वो चुनाव कराती है। नेशनल कमीशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के चुनाव कराती है। जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारी सभी तैयारियां हैं और हम इसको जल्दी इस चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि चुनाव किसी सरकार का काम नहीं है। हाँ, चुनाव के समय जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें ये आवश्यकताएं हैं, उनको पुलिस की आवश्यकताएं हैं या सरकारी कर्मचारियों को वोटिंग के समय जो आवश्यकताएं होती है कि वहां पर जो कार्य होते हैं चुनाव के समय, वहां पर और कोई सेंसिटिव बूथ है वहां पर जो सुरक्षा बल होते हैं उनकी ज्यादा आवश्यकताएं हैं, या वहां चुनाव केंद्र पे पानी की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं या बजटीय व्यवस्थाएं हैं, या चुनाव में किस प्रकार से नए प्रकल्प खड़े किए जा सकते हैं जिससे चुनाव अच्छे खड़े हो सकते हैं। उसके लिए आय व्यय की व्यवस्था जो होती है वो सरकार को लिख के देती है। सरकार उस पर अपने नैतिकगत निर्णय लेते हुए उस पर कई बार सहमति भी देती है, कई बार उस पर कहती है कि इस पे और अच्छा कार्य हो सकता है। तो सरकार का ये कार्य नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को क्या आपने बताया है कि भाई हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए? नहीं, आप ये बताइए, ठीक है, आप चुनाव आयोग के ऊपर डाल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई चुनाव कराना आपका काम नहीं, सरकार का काम नहीं है भाई, वो एक अलग से उसके लिए एक व्यवस्था है, एक संस्था है, उसका ये काम है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन क्या आपने कहा कि भाई हम पूरी तरह से तैयार हैं, कभी भी चुनाव आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है? अमित जी, क्योंकि मुझे कांग्रेस तो ये कह रही है कि देरी सिर्फ आपकी वजह से हो रही है, देरी आप लोग करवा रहे हैं, जानबूझकर करवा रहे हैं, आपको हार का डर सता रहा है। अमित जी, आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यक्रमों, गैर सरकारी कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि भाई अब चुनाव करने हैं, ये आवश्यकताएं हैं, और ये आवश्यकताओं की हमें सरकार की तरफ से आवश्यकताएं हैं, हम आवश्यकताएं पूरी करेंगे। हमने चाहे अभी नगर निगम या नगर पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो उसने व्यवस्थाओं के लिए बोला था, हमने सारी व्यवस्थाएं करी। पहली बार ऐसा होता है कि जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव में इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है, तो उसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था होती है। उसमें नगर निगम इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, सरकार के पास उन्होंने भेजा, सरकार ने उसको मंजूर किया। तो सरकार के एंड पे जो भी सुझाव आएगा सरकार उसको करने के तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई चुनाव आयोग जब घोषणा कर देगा हम तो तैयार है, अभी से ही हमारा संगठन भी तैयार है, हमारी सरकार भी तैयार है। चुनाव आयोग इस पे फैसला ले और चुनाव आयोग उस पे जब भी फैसला लेगा हम चुनाव लड़ने के तैयार है। हमें हार उर का किसी का डर नहीं है, हम इन कारणों से मैदान में नहीं है। हम देश की प्रगति, राज्य की प्रगति और लोगों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ सके हम उसके लिए सत्ता में है। केवल सत्ता के माध्यम से किस प्रकार के सेवा भाव को किया जा सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें है। सत्ता भोग के लिए केवल कांग्रेस है, वो आपने देखा भी है। इमरजेंसी के लेके तमाम उदाहरण आप दे सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का केवल अपनी सत्ताओं का लोभ कैसे लिया जाए, उसके लिए कांग्रेस के तमाम उदाहरण है। हमने कभी इस प्रकार का, चलिए ठीक है सर उसमें हम नहीं जाएंगे सरकार को, भाई उस बहस में हम नहीं जाएंगे सतवीर जी, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई इमरजेंसी लगाई गई थी कांग्रेस के समय में, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, वो कहेंगे कि भाई पहले कह के लगाई गई थी और अब अघोषित इमरजेंसी है, तो उस विवाद में हमें पड़ना ही नहीं। ठीक है अमरिंदर जी, मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि सीधे तौर पर आपके सामने सतवीर जी कह रहे हैं कि भाई हम तो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव कराना सरकार को काम तो है नहीं, ये तो चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग को जब भी लगेगा कि मुफिद समय कब है वो चुनाव अपने हिसाब से कराएगा, उसमें हमें क्या दिक्कत है, हम तो तैयार हैं। आपके सामने बोल रहे हैं सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार जानबूझकर इसमें देरी कर रही है और क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों को प्रशासक विहीन कर दिया गया है? अब कोई माई बाप नहीं है, अभी जाके आप किसी का गिरबान नहीं पकड़ सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप ये उसको बोल ही नहीं सकते कि भैया ये बताओ ये काम क्यों नहीं हो हमारा, कोई माई बाप है ही नहीं उसका। अमरिंदर जी। अमित भाई, पहली बात तो ये है कि अगर सरकार तैयार है तो सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में ये हलफनामा क्यों दिया है कि वो जुलाई से पहले चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है? दिया है पिछले हफ्ते की नहीं दिया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात की ये बिल्कुल ठीक बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाना है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने को लेकर के जो तैयारी है, क्या उसको लेकर के राज्य सरकार ने उनको कह दिया है कि हम तैयार हैं? राज्य निर्वाचन आयोग में अगर आप अभी भी, मैं आपकी बहस में आने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट को देख रहा था जिस पर स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि पंचायत चुनाव को लेकर के वो पूरी तरह तैयार है, और वास्तव में इतने तैयार है कि उन्होंने पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान के जो सदस्य, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके फॉर्म भी अपलोड कर दिया है, उनकी फीस भी अपलोड कर दी है कि
किसको क्या करना है, निर्वाचक नामावलियां भी अपलोड कर दी है। और इस बात को लेकर के ये दोनों ही, निर्वाचन आयोग भी और राज्य की सरकार भी, दोनों ही उत्तराखंड हाई कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं कि हम चुनाव कराने को तैयार हैं। तो ये तो इसमें क्या, ये कांग्रेस, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है अगर चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है, पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात, अब आता हूं मैं कि पहली बार उत्तराखंड राज्य के इतिहास में, पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में ऐसा हुआ है जब पंचायतों में न प्रशासक अपने पद पर है, ना ही पंचायतों के प्रतिनिधि का, पंचायतें अपने अस्तित्व में है। तो इस पंचायती राज में इस संवैधानिक संकट के लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है, आप बताइए। तो ये सतवीर जी चैनल पर आकर के कह देंगे कि ये निर्वाचन आयोग का काम है, तो निर्वाचन आयोग किसके अंदर काम कर रहा है, उत्तराखंड सरकार के अधीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो कांग्रेस के अधीन तो काम नहीं कर रहा है। और आप, हम सब जानते हैं कि वो राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की एक संवैधानिक संस्था है जिसको ये चुनाव कराना है, और बराबर उन्होंने वो इस बात का हलफनामा दे चुकी है कि वो तैयार है। तो फिर क्यों ये विधवा विलाप क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? दूसरी बात, अब आप बताइए कि ये जो संकट राज्य में पैदा हुआ है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों उनके राज में संवैधानिक संस्थाओं की ऐसी तैसी ये लोग फेर रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं इस पर आता हूं कि आखिर चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। मैं उसके पीछे, उत्तराखंड राज्य में आज की डेट में अमित भाई 2 जनपद ऐसे हैं, टिहरी और उत्तरकाशी, जहां प्रभारी मंत्री तक नहीं है। इन दिनों जिला योजना को लेकर के सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है कि राज्यों की जिला योजना गठित कर दी जाए। इस राज्य में जिला योजना का गठन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ है, और जो पंचायतें थी वो भंग हो चुकी है। पंचायतें प्रशासकों के हवाले हैं, प्रशासक कभी डीपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। तो जब जिला योजनाओं का गठन नहीं हुआ है, तो जो सबसे बड़ी जिलों के विकास की सबसे बड़ी जो कड़ी होती है जिला योजना समिति, वो नहीं बन पाई है। वहां जैसा मैंने बताया, 2 जिलों में तो प्रभारी मंत्री भी नहीं है। ये भूल जाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि 2 जिले प्रभारी मंत्रियों के बिना ही चल रहे हैं। इनको राज्यों की कोई चिंता नहीं, इनको पंचायतों की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए। हाँ सतवीर जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, आऊंगा। अमित जी, अगर आप पुरानी चर्चाओं को उठा के देखें, जब नगर निगम के चुनाव की चर्चाएं हम चैनलों पे करते थे, सेम इसी भाषा का उपयोग कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे विरोधी करते थे। और आप देखिए कि चुनाव के परिणाम के बाद क्या होता है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, एक भी नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाई है। और वही आज नहीं, लेकिन सतवीर जी भाई, चुनाव जीतना नहीं जीतना, चुनाव हारना जीतना, वो एक अलग मैटर है। लेकिन नहीं, अमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं ना सर, ये तो आप भी जानते हैं ना कि भाई पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है, और 5 साल के बाद आपको हर हाल में चुनाव कराना ही होगा। तो भाई अगर ये सवाल कांग्रेस पार्टी या यूकेडी या कोई और दल आपसे पूछ रहा है विपक्षी, तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब तो जनता भी आपसे पूछेगी ना कि भाई अगर हमारी कोई शिकायत है, हमारी कोई समस्या है, तो हम किसको जाकर कहें कि ये पूरी क्यों नहीं हो रही है, या इसको कब तक पूरी करेंगे, या कैसे पूरी करेंगे? भाई अब तो कोई नाम लेवा ही नहीं है। आप किसी का गला पकड़ ही नहीं सकते, किसी कॉलर पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कहेंगे कि भैया बताओ। हमें समझ में आ गया आपका प्रश्न जी। अमित जी, कांग्रेस का तो कोई नैतिक आधार ही नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को केवल अपने सत्ता लोभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं मैं, उतना समय नहीं है, मगर मैं स्पष्ट कर दूं भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई वो आपके सामने दावा कर रहे हैं, वो आपके सामने दावा कर रहे हैं कि भाई आपके सामने दावा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव इतनी देरी से कभी नहीं कराए गए उत्तराखंड के इतिहास में। आपके सामने दावा कर रहे हैं, अगर गलत है तो आप बताइए। बात रखने दीजिए अमित जी, मुझे 10 सेकंड तो दीजिए ना, आप कंटिन्यू। प्रशासकों अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिलों में जिला योजना आयोग ने और उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर हलफनामा दिया है कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। ये बात तो कांग्रेस के आप बताइए सत्यवीर जी, इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा क्यों रुका? और मैं आपको अगर राज्य में पंचायतों का गठन नहीं हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर राज्य में जिला योजना समितियों का गठन नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या
कांग्रेस जिम्मेदार है। भूल जाते हैं अगर कि राज्यों में अम्बेडकर प्रशासक ने अभी संवैधानिक तय समय व्यवस्था, के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप लोग कुचलने का जो है काम किया। राजभवन से उसको और आज मंजूर यही नहीं फिर करवा से पाए इनके नेताओं के ग्राम कुआं से पंचायतों का, दिखाई दे रहे क्षेत्र हैं। पंचायतों का, और तो उसके उत्तराखंड लिए में क्या मैं एक कांग्रेस का गंभीरता से बताना चाहता हूँ जिम्मेदार है? अमित जी, क्या दुर्भाग्य चैनल है पर इस देश बैठ का करके कि विधवा समय विलाप समय क्यों पर चुनाव करते होते हो? हैं, समय समय पे आचार ये संहिता विधवा लगती है विलाप और विकास करना के बंद कार्य कर कार्यक्रम दीजिए, हो जाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं उत्तराखंड का के अंदर आदर करिए, 2022 में चुनाव होते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं 2024 में को चुनाव होते हैं, सीखिए कि कैसे बात अभी कैसे काम किया 2025 में जाता है। चुनाव होते हैं। जैसे ही काम की गति बढ़ती है, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों सामने के आ पास जाती लौटूंगा। है। ठीक है, अब मैं आप दोनों के मोहल्ले पास के आता हूँ। इलेक्शन के लिए बढ़ रहे हैं, उस पे ठीक है भी सतवीर इनका जी, आता दिखाई हूँ मैं देता आपके दिख रहा पास। है कांग्रेस ठीक का। है ठीक है, मैं जब राठौर भी जी, देश आपको के अंदर मेरी कोई आवाज आ रही है, क्या कार्य सुन पा होता रहे हैं है, आप? इनका रोना शुरू हो जाता है। ठीक है आवाज आ रही है देने के लिए मत टिकम बैठाया जी, कीजिए टिकम जी, चैनल आपके पर भाई सामने साहब। सतवीर जी ये बोल तो रहे हैं, कोई उनका ये जानकारी कहना है तो कि भाई होती चुनाव नहीं है। कराना हमारा काम ये थोड़ी है, ये जो आप लोग सवाल हम खड़ा कर बात रहे हैं। करेंगे, वो तो चुनाव आयोग का काम है। उत्तराखंड की हम तो पूरी तरह से अमेरिका तैयार में। हैं भाई, जब चुनाव आयोग कह देगा चुनाव हो जाएंगे, उसमें सरकार का क्या रोल है? टिकम जी, अमित जी, कहना चाहता हूँ कि जब सरकार का रोल नहीं है तो जो हाई कोर्ट इनको फटकार लगा रहा है वो ऐसे ही लगा रहा क्या बेवजह? आपको आरक्षण किसको तय करना है? जो चुनाव आयोग आरक्षण तय कराएगा या सरकार तय कराएगी? क्या आप संविधान के पाठों को नहीं पढ़ रहे हैं? ये किसका रोल है? ये सरकार का रोल है। आपने आरक्षण तय नहीं करवा पाई, आपकी सरकार, और आप चुनाव आयोग पे ठिकरा फोड़ रहे हो। वो तो तब कराएगी ना चुनाव आयोग जब आपका आरक्षण तय होगा। आपने वो काम कराया नहीं अभी तक, और अब आप हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दे रहे हैं कि हम जुलाई में तैयार नहीं है, जुलाई में हम चुनाव नहीं कर सकते, बरसात का मौसम है, तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो ये सरकार क्यों आपको ये पता नहीं है कि 5 वर्ष जो संवैधानिक दायरे में दिए गए हैं उसके ही अकॉर्डिंग चुनाव कराने होते हैं? तो क्या हम इसको अनुशासनहीनता ना कहें? ये संविधान के प्रति आपकी अनुशासनहीनता है भारतीय जनता पार्टी की, और चाहे कांग्रेस ने भी ऐसी अनुशासनहीनता की होगी, लेकिन ये जो काम है ये अच्छे कामों में तो नहीं गिने जा सकते। सत्यवीर जी, आप भी समझते हैं, संविधान को आप भी जानते हैं, तो क्या हम कोई गलत बात बता रहे हैं? और ये क्या जो हाई कोर्ट है वो गलत बात बता रहा है कि वो उनको कोई बेवजह आपको फटकार लगा रहा है? वो जो आपके काम है वो आपके कामों को समझा रहा है कि आपको अपने काम अपने तय समय पर पूरे करने पड़ेंगे, चाहे वो प्रशासक आपने 6 महीने के लिए नियुक्त किए, वर्ष का पूरा कार्यकाल खींचने का काम किया, लेकिन उसके बाद आज जो संवैधानिक संकट है वो पैदा हो चुका है। अब आप क्या कहना चाहते हो? क्या एक राज्य एक चुनाव और एक देश एक चुनाव, क्या आप 2.5 वर्ष का वो कार्यकाल बढ़ाना चाहते हो? इसी के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा में संशोधन होगा। ये तमाम बिंदु है जिसमें तानाशाही की तरफ सरकारें बढ़ेंगी, और इसी के पक्ष में उत्तराखंड क्रांति दल कभी नहीं रहा कि ये जो पीरियड है वो बढ़े। ये पीरियड नहीं बढ़ना चाहिए। यदि ये पीरियड बढ़ेगा तो तानाशाही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हम इसके खिलाफ हैं। आपको तय पैमाने के अनुसार अपने समय का निर्वहन करना पड़ेगा, और जो आपके सरकारों के जो दायित्व होते हैं वो पूरे करने पड़ेंगे, उसी टाइम पे करने पड़ेंगे जो संविधान के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है ठीक है दीपक जी, आखिर समस्या है कहाँ? आप थोड़ा हमें ढंग से बताइए। जो इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति हो रही है वो तो देख ही रहे हैं आप, लेकिन समस्या है कहाँ? क्योंकि सरकार कह रही है कि वो तो चुनाव आयोग का काम है, हम तो तैयार हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव समय पर हो नहीं रहे हैं, प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है, अध्यादेश लाया जाता है 6 महीने, अब क्योंकि वो समय कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद अब तो कोई है ही नहीं माए बाप, उसका कोई जानलेवा ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जो अलग तरह की जो राजनीति हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, इसको आप किस रूप में देखते हैं, और जो दलील दी जा रही है क्या वो सही है? सहमत है आप उससे? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी चीज पंचायती राज व्यवस्था जो है बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जहां गांव के विकास के लिए बहुत एक कॉन्क्रीट जो है वहां से विकास की गति को एक तरह से धार देने की कोशिश की गई। इस सवाल आज जो है, अगर आप गवर्नमेंट को मालूम हो कि 5 साल का कार्यकाल है, चाहे विधानसभा लोग, तो क्यों नहीं तैयारी की? आज ही कोर्ट का अध्यादेश का क्यों इशू आया? साल अगर कहते हैं आपको मालूम है कि 2 तारीख को पूरी चीजें खत्म हो रही हैं, कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसके पहले नहीं 6 महीने से पहले अगर आपको अध्यादेश लाना था, अगर इसका आपको आरक्षण का जो है इशू था तो उसको आपको खत्म करना चाहिए था, उसके पहले कोर्ट से आपको क्लियर कराना चाहिए था। आज जब इलेक्शन आ गया तो आप कोर्ट में, कोर्ट कहता है नहीं आप इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कमीशन कहता है कि वो भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, तो फिर जवाब तो आज सरकार को ही देना होगा। आज जो सत्ता में सरकार है, बीजेपी है, उसका जवाब देने का आप सवाल, ये क्वेश्चन जो है केवल कांग्रेस और इसका यूकेडी का नहीं है। आप जवाब जनता का सवाल, तो आप जनता को मुखर कीजिए। आप अभी बीजेपी के सतवीर जी बोल रहे थे कांग्रेस के लिए, सवाल है कि जब भी आप होते कांग्रेस और यूकेडी और बीजेपी मत बनाइए,
कोई कॉमन इश्यू का उसमें कॉन्क्रीट जवाब दीजिए, क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि उसकी भरपाई तो वहाँ की जनता, जो छोटे छोटे गांव की जनता है, वहाँ का विकास का तो रुकना ही रुकना है। सवाल है कि आज देखिए 2-3 महीने से चीज यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट प्रशासन है ही नहीं। 2 तारीख के बाद वो भी चीज खत्म हो जाएगी। कब इलेक्शन होगा, कब लोग आए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो जवाबदेही सरकार की बनती है, और बहुत ही एक तरह से सही आंसर देना पड़ेगा। आप केवल जवाब कांग्रेस को नहीं दे सकते, यूकेटी को नहीं दे सकते, जनता का जवाब है। तो आप ये कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये समझिए कि जनता पूछ रही है, तो आप सही जवाब दीजिए, सही लोगों को राय कि कहाँ पे कमी हुई जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाया। इसको इलेक्शन तो किसी हाल में जो है जितना जल्दी से जल्दी हो वो अच्छा है। अदरवाइज ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर होती चले जाएंगी और हम केवल राजनीति करते रहेंगे। जी लेकिन आगे की अब राह क्या दिख रही है आपको? क्या लग रहा है कि आगे क्या फैसला हो सकता है? क्योंकि अभी तो बिल्कुल कोई है ही नहीं, मतलब प्रशासक है ही नहीं, प्रशासक विहीन हो गई हैं पंचायतें, चाहे क्षेत्र पंचायत हो चाहे फिर ग्राम पंचायतें हो। नहीं अमित जी, ऐसी बात नहीं है। इस पे कोर्ट भी आ रही हो, और सत्ता पक्ष भी, इस पे जो सरकार है वो भी कोशिश कर रही है। ऐसी चीजें, कुछ चीजें ऐसी आती है जहाँ पे रुक जाती हैं, लेकिन जवाबदेही तो बनती है सरकार की। कहीं न कहीं गलतियां हैं। अगर क्यों नहीं विधानसभा का लेट हो जाता है, क्यों नहीं लोकसभा का लेट होता है? क्योंकि जहाँ पे अपना इंटरेस्ट है वहाँ पे वो राजनीति है। तो सवाल है कहीं के, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही है, हाईकोर्ट भी काम कर रही है और चुनाव आयोग भी काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं जल्दी से जल्दी इसका हल निकल जाए। ठीक है, सत्यवीर जी बोलिए भाई। क्योंकि प्रशासकों की अगर नियुक्ति आप करते हैं तो उस पर भी तो ये आरोप लगता है ना कि वहां पर आप चहेतों को बिठा देते हैं ताकि आपके लोगों के और आपके काम होते रहे बड़े आसानी से। हाँ अमित जी, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रशासक तो वही थे, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष थे वो प्रशासक बने, प्रधान चाहे वो जो भी था वही बना, बीडीसी जो ब्लॉक प्रमुख था जिस पार्टी का तो वही बना। इसमें तो जो जिस प्रकार का आरोप है ये तो कहीं दूर दूर तक साबित नहीं होता है। और जहां तक अभी 2 तारीख तक अभी प्रशासकों का कार्यकाल है। जहां तक विकास की बात है अमित जी, उत्तराखंड ने जिस स्तर पर प्रगति की है विकास की, चाहे ग्राम पंचायतों से लेके अगर कार्यों की शुरुआत की जाए या सरकार के बड़े स्तर तक शुरुआत की जाए, तो उत्तराखंड में चहुमुखी विकास हुआ है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से पंचायतों को सशक्त करने का लिए कार्य किए गए, नहीं वो बात तो सही है सतवीर जी। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, मेरा एक सवाल सुनिए छोटा सा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जब आपकी केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार इस बात का दावा करती है कि हम देश में एक देश एक चुनाव कराएंगे, उस दिशा में लगातार सरकारें जो हो आगे बढ़ रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे आपकी तमाम राज्य सरकारें, वो भी इसका सपोर्ट कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं। तो जब आप इतना बड़ा दावा करते हैं और वहां पर जब ऐसे छोटे चुनावों को लेकर के आप इसमें हिला हवाली दिखाते हैं, तो इससे मैसेज तो सही नहीं जाता है ना। लोगों को तो ये लग रहा है कि भाई आप दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर उसको उतारने की बात आती है तो टाइम फिस हो जाती है बात, मामला बिल्कुल फुस हो जाता है। अमित जी जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है कि एक देश एक चुनाव, जी हम एक कानून बना रहे हैं, उस कानून के अंतर्गत चुनाव होंगे। सरकार कानून बना रही है कि चुनाव आयोग में इस प्रकार की प्रणाली डेवलप होनी चाहिए। हम उस प्रणाली को एक स्वरूप दे रहे हैं, उसके बाद करना तो चुनाव आयोग नहीं है सारा काम। चाहे वो ग्राम पंचायत जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो या नेशनल इलेक्शन कमीशन हो, उसकी जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार होगा। सरकारें बाध्य है उसके लिए, और चुनाव आयोग ने चुनाव कराने हैं। ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि भारत का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, उसका चुनाव भी नेशनल इलेक्शन कमीशन कराता है, कोई सरकार नहीं कराती है। चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा सांसद का चुनाव हो, कोई चुनाव को सरकारें नहीं कराती है। ये सबको समझ में आना चाहिए, दर्शकों के लिए भी आवश्यक है। नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन सतवीर जी ये भी उतना ही सही है, ये भी बात उतनी ही सही है, ये भी बात उतनी ही सही है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, ये भी आरोप समय समय पर लगते रहे कि सरकारें जो है वो अपने हिसाब से भी चुनाव करवाती रही हैं, टलवाती रही हैं। और ये आरोप आपकी सरकार के ऊपर तो बहुत लगा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर किसी और राज्य की सरकार। अमित जी जल्दी से छोटा सा कमेंट। अमित जी हमारे ऊपर आरोप तब लगना चाहिए था कि अमित भाई देखिए, अभी ये बात आ रही है कि सरकार तैयार है कि नहीं है। अगर धामी जी कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, अगर सरकार तैयार है तो जनता को बता सकते हैं कि क्या उन्होंने पंचायती राज चुनाव का आरक्षण लागू कर दिया है, क्या उन्होंने ये बता दिया है कि वो कौन सा रोस्टर जो है फॉलो कर रहे हैं, कौन सा चक्र फॉलो करेंगे। तो अभी तक अगर पंचायती राज विभाग ने रोस्टर जारी नहीं किया है, उन्होंने आरक्षण लागू नहीं किया है, तो आप बताइए चुनाव कहां से हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अब इसमें जो भी पेचीदगियां आ रही हैं, इसमें जो भी समस्या आ रही है, जल्द से जल्द हम तो यही कहेंगे कि इसको सुलझा करके, इसको दूर करके
चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक संकट जो पैदा हो रहा है उससे संदेश बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहा है। क्योंकि भाई यहाँ केवल कांग्रेस और यूकेडी के प्रति जवाबदेही नहीं है सरकार की, यहाँ सरकार की जो जवाबदेही है वो लोगों के प्रति है, आम जनता के प्रति है जिन्होंने आपको चुना है। इसीलिए आप एक तरफ यूकेडी और कांग्रेस को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो जनता भी इसको देख रही है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो किसका गला पकड़े, किसका कॉलर पकड़े अपनी समस्या के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए, अपने विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो उसके लिए भी तुमको पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा अगर काम नहीं हो रहा है तो हम इससे बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, अब देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।